अकबर द ग्रेट, हिंदुस्तान का सम्राट जो सिर्फ फतेह नहीं एकता लाया। सदी का हिंदुस्तान बिखरा हुआ, लड़ता हुआ और तज़ो तख्त के लिए तरसता हुआ। तब एक ऐसा शख्स उठा जो सिर्फ एक फौजदार नहीं बल्कि एक सपने देखने वाला सम्राट था, अकबर आजम। उसने सिर्फ जमीन नहीं जीती बल्कि लोगों के दिल भी जीत लिए। अर्ली लाइफ ऑफ सुल्तान अकबर। 1542 में उमरकोट के एक छोटे से किले में जन्म हुआ। जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का उस वक्त उसके वालिद हुमायूं अपने ही एम्पायर से बेघर थे। मुगल सुल्तानत बिखर चुकी थी, लेकिन तकदीर ने कुछ और लिखा था। बस 13 साल की उम्र में अकबर ने दिल्ली का ताज पहना, लेकिन असली रियासत चलाई गई बैराम खान के हाथों, एक ऐसे मेंटर ने जो उसके पीछे छाया की तरह खड़ा रहा। बैटल ऑफ पानीपत एंड राइज ऑफ द एम्पायर। 50-15 दूसरी बैटल ऑफ पानीपत। अकबर ने एक हिंदू जनरल हेमू को हराकर अपनी ताकत साबित की। इस जीत के बाद अकबर सिर्फ एक नाम नहीं रहा, वो बना एक सियासत का उस्ताद। उसने बंगाल से लेके काबुल तक, गुजरात से लेके डेक्कन तक अपनी एम्पायर फैलाई। हर जंग के बाद वो सिर्फ जीता नहीं, उसने सिस्टम बनाया। अकबर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड रिफॉर्मर। अकबर ने सिर्फ तलवार चलाई लेकिन कलम भी उठाया। उसने मनसबदारी सिस्टम बनाया जहां आदमी की वर्थ उसकी जिम्मेदारी से होती थी, जात से नहीं। उसने जिज़िया टैक्स को हटा दिया, वो टैक्स जो नॉन मुस्लिम्स पे लगता था। उसने कहा, हिंदुस्तान सिर्फ एक रिलीजियस टॉलरेंस एंड दिन ए इलाही। अकबर समझता था, अगर हिंदुस्तान को एक रियासत बनाना है तो लोगों के दिल जीतना होगा, उनका धर्म नहीं तोड़ना होगा। इसलिए उसने बनाया इबादत खाना, एक जगह जहां हर धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, जैन, क्रिश्चियन, आपस में बातचीत कर सकें। अकबर ने दिन ए इलाही की शुरुआत की, एक ऐसा फलसफा जो सब धर्मों की अच्छाइयों को अपनाए और नफरत को मिटाए। उन्होंने हिंदू राजकुमारी से विवाह किया और हिंदू सेनापतियों को अपनी फौज में उच्च पदों पर रखा। उन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था बनाई जहां सबको सम्मान मिला। पेट्रन ऑफ आर्ट्स, कल्चर एंड आर्किटेक्चर। अकबर के दरबार में कला और विज्ञान का सुवर्ण युग चालू हुआ। उसके 9 रतन जैसे बीरबल, तानसेन, अबुल फजल, राजा टोडरमाल, उन्होंने उसकी सुल्तानत को सिर्फ ताकत नहीं, सोच भी दी। तानसेन की राख से लेके बीरबल के व्यंग्य तक अकबर के समय में काला का हर रंग चमका। फतेहपुर सिकरी का बुलंद दरवाजा सिर्फ एक दरवाजा नहीं, उसके सपने की मिसाल है। आगरा फोर्ट और लाहौर फोर्ट उसके राजकीय शान के गवाह है। लेगेसी ऑफ अकबर। अकबर ने एक ऐसा हिंदुस्तान छोड़ा जहां धर्मों में संवाद था, जंगों में नियम था और रियासत में न्याय था। 1605 में 63 साल की उम्र में अकबर ने इस दुनिया को अलविदा कहा, लेकिन उसका छोड़ा हुआ रास्ता, साहस, शांति और संवाद आज भी भारत के दिल में जिंदा है। उसने हमें सिखाया, भारत सिर्फ तलवारों से नहीं बनता, इंसाफ और एकता से बनता है। चैलेंजेस एंड कंट्रोवर्सीज। हर बड़े बदलाव के साथ विरोध भी होता है। अकबर के समय में भी हुआ। दीन इलाही को कई उलेमा और मौलवियों ने कुफ्र कहा। उन्होंने अकबर पर धर्म से हटने का इल्जाम लगाया, लेकिन अकबर ने जवाब में तलवार नहीं उठाई, उसने संवाद चुना। उसने कहा, सच्चा धर्म वो है जो सबको इंसान समझे। यह भी सच है, हर राजा गलतियां करता है। अकबर भी उससे अलग नहीं था। कभी कभी उसकी नीतियां कठिन लगती थी और उसका साम्राज्य भी झूमता था, लेकिन उसका इरादा सबको एक साथ लेके चलने का
कभी नहीं बदला। रिलेशनशिप विथ राजपूट्स एंड एनिमीज। अकबर ने समझा हिंदुस्तान को जीतने का रास्ता तलवार से नहीं, विश्वास से गुजारता है। इसलिए उसने राजपूतों से दोस्ती की। राजा भरमल की बेटी हरखा बाई से विवाह करना उस समय एक ऐतिहासिक कदम था। राजा मन सिंह जैसे राजपूत उसके वफादार सेनापति बने, लेकिन सब लोग उसके साथ नहीं आए, जैसे महाराणा प्रताप। दोनों के बीच हल्दीगति का युद्ध हुआ, जो भले ही अकबर ने जीता, लेकिन प्रताप का स्वाभिमान हमेशा याद रखा गया। और अकबर ने कभी बदले की भावना नहीं रखी। उसने कभी भी प्रताप पर जबर नहीं किया। यह ही उसकी सोच को दिखाता है। पर्सनल लाइफ, बिलीफ्स एंड ह्यूमैनिटी। एक सम्राट होने के बावजूद अकबर ने खुद को कभी भगवान नहीं समझा। उसका जीवन रूहानियत और इंसानियत का संगम था। वो लिखना नहीं जानता था, लेकिन हर रात वो स्कॉलर्स से किताबें सुनता था। उसने अपनी सोच से दुनिया जीती। उसने कई बार भूखों में अनाज बांटा और अपने दरबार में आम आदमी के लिए दरवाजे खुले रखे। अकबर के लिए रियासत का मतलब था हर प्रजा का सम्मान, हर धर्म का सम्मान। अकबर द ग्रेट की शादियां, इतिहास, राजनीति और रिश्तों की कहानी। रुकैया सुल्तान बेगम, पहली और चीफ बेगम जो उनकी कजिन थी। दूसरी बेगम सलीमा सुल्तान बेगम, स्कॉलर और समझदार बेगम था अकबर की। तीसरी बेगम जोधाबाई, हरखा बाई। सबसे मशहूर बेगम वो राजा भरमाल ऑफ आमेर जयपुर की बेटी थी। अकबर ने कई और शादियां की, मोस्टली राजपूत और नोबल फैमिलीज से, ताकि पॉलिटिकल अलायंसेस बन सके। बीकानेर, जैसलमेर, जोधपुर और खंदेश के रूलर्स की बेटियों से भी शादी हुई। हर शादी एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी, जिससे मुगल एम्पायर का नेटवर्क स्ट्रांग हुआ। अगर अकबर आज होता तो शायद वो यही कहता, मजहब नहीं सिखता, आपस में बैर रखना। और हम सबको याद दिलाता, देश वही बनता है जहां मंदिर और मस्जिद दोनों हो, जहां बीरबल भी हो और तानसेन भी। जो तलवार से नहीं, सोच से हिंदुस्तान जीत गया, अकबर द ग्रेट। अगर आपको अकबर की कहानी ने इंस्पायर किया तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताएं, क्या आज के नेता अकबर से कुछ सीख सकते हैं।